हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्किन इफ़ेक्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग स्किन इफ़ेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा स्किन इफ़ेक्ट क्या होता है, स्किन इफ़ेक्ट क्यों अकर होता है और कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिस पे स्किन इफ़ेक्ट डिपेंड करता है। इससे क्या नुकसान होता है हमें और स्किन इफ़ेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा स्किन इफ़ेक्ट समझ में आ जाएगा। क्या होता है स्किन इफ़ेक्ट? तो जानते हैं हम लोग स्किन इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर से एसी करंट फ्लो कराते हैं तो हमारा करंट है जो कंडक्टर के होल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ना होकर सिर्फ कंडक्टर के सरफेस से फ्लो होता है। इसी को हम लोग स्किन इफ़ेक्ट कहते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है स्किन इफ़ेक्ट। तो मान लिया हम लोग ये कंडक्टर है, ए से बी पॉइंट के बीच हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा करंट है वो पूरा होल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ना होकर, ये दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो हमारे सिर्फ सरफेस से फ्लो होता है, ये बीच वाले सेंटर पॉइंट से नहीं फ्लो हो रहा। इसी को हम लोग स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा स्किन इफेक्ट क्यों होता है, कंडक्टर में किस तरह होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है जो बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम लोग लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के मिड पॉइंट से फ्लो हो रहा, यहाँ से फ्लो हो रहा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के मिड पॉइंट से फ्लो होगा। तो पता होगा कि एसी करंट में हमारा फ्रीक्वेंसी होता है और मैग्नीट्यूड वेरी करता है। तो इस जिसके कारण यहाँ हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। और जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसके अराउंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा दूर भागता है। तो जब हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के मिड पॉइंट से फ्लो कर रहा था, अब ये अपना चेंज करेगा, ये उसके ऊपर वाले लेवल से फ्लो करने लगेगा, यहाँ ये वाले लेयर से फ्लो करेगा। तो यहाँ से फ्लो करेगा तो फिर यहाँ भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी दूर जाएगा और आ जाएगा अब कंडक्टर के सरफेस वाले लेयर पे। तो इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा सारा आ जाएगा कंडक्टर के सरफेस से और करंट हमारा फ्लो होने लगेगा इसी कंडक्टर के सरफेस से। इसी कारण हमारा करंट कंडक्टर सरफेस से फ्लो होता है, जिसे हम लोग जानते हैं स्किन इफेक्ट के रूप में। तो अब देखने वाले हैं कुछ फैक्टर्स को जिस पर हमारा स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, हम ऑलवेज यूज हाई कंडक्टिंग मटेरियल। तो हम लोग हमेशा उसी मटेरियल को यूज़ करेंगे जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड फैक्टर हमारा शेप ऑफ कंडक्टर। तो हम लोग यूज़ करेंगे सॉलिड कंडक्टर को यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग स्किन इफेक्ट कम करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है, ये सारे हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो हम लोग यूज़ करेंगे हमेशा स्टैंडर्ड कंडक्टर को स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए। तो फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है वो छोटे छोटे पतले पतले कंडक्टर से मिलकर बना होता है। ये पतले पतले कंडक्टर से मिलकर बना होता है, इसे स्टैंड कहते हैं। इसी से मिलकर हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर बनता है। तो देखते हैं हम लोग हमारा स्किन इफेक्ट कम कैसे होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर में। तो जो हमारा करेंट है वो जो सभी छोटे छोटे जो स्टैंड है उनके सरफेस से फ्लो होता है। जैसे ये हो गया इसके सरफेस से, इसके सरफेस से, इसके सरफेस से। तो सारे स्टैंड के सरफेस से हमारा करंट फ्लो होता है। तो इसी करते करते हमारा करंट लगभग पूरे कंडक्टर से फ्लो होता है। लेकिन जो सॉलिड कंडक्टर है, इस सॉलिड कंडक्टर में केवल इसके ही सरफेस से फ्लो होता है और बीच वाले से नहीं हो पाता। तो हम लोग इसीलिए स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो हमारा स्किन इफेक्ट भी हाई होगा, और फ्रीक्वेंसी लो होगा तो हमारा स्किन इफेक्ट भी लो होगा। समझने के लिए मान लीजिए हम लोग से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो और 50 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी लेते हैं।
तो 60 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी में हमारा स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा और 50 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी में हमारा स्किन इफेक्ट कम होगा। चौथा फैक्टर है हमारा साइज ऑफ कंडक्टर। तो जैसे जैसे हम लोग कंडक्टर का डायमीटर यानी हम कंडक्टर की मोटाई को इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो स्किन इफेक्ट कम करने के लिए हमें पतले कंडक्टर लेना चाहिए। पतला कंडक्टर में हमारा स्किन इफेक्ट कम होगा, इसलिए हम लोग छोटे छोटे ACSR कंडक्टर को यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो स्किन इफेक्ट के डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो हमारा जो करंट है वो कंडक्टर के सरफेस से होकर फ्लो होता है, जिसके कारण हमारे मिड पॉइंट में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण और जो हमारा करंट सिर्फ सरफेस से फ्लो हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को कम स्पेस मिल रहा है फ्लो होने के लिए, हमारा हीट उत्पन्न होता है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण पावर लॉस होता है। ये पावर लॉस रेजिस्टेंस का इंक्रीज होने के कारण हो रहा है।